क्या आप अपना टीवी यूनिट बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आप बिना किसी की हेल्प लिए अपना टीवी यूनिट बड़े आराम से डिजाइन कर लेंगे। टीवी यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डायमेंशन, क्योंकि मटेरियल, कलर्स, डिजाइन तो आप किसी भी रेफरेंस से देख लेंगे। बट एग्जैक्टली हाउ डू वी नो कि टीवी किस हाइट पर लगाएं, सोफा या बेड से कितना दूर लगाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर हमें टीवी का साइज लेना कौन सा चाहिए। तो चलिए आज यही सब डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतिभा एंड वेलकम टू वॉइड डिजाइन स्टूडियो। इस वीडियो को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस ऑफ टीवी फ्रॉम सोफा और योर बेड। देन वील डिस्कस हाइट ऑफ टीवी फ्रॉम द फ्लोर। थर्ड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एंड स्केल ऑफ टीवी यूनिट। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि हमें टीवी यूनिट में कौन से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि टीवी हमारे सोफे से हमें कितना दूर लगाना चाहिए। तो इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जिससे हम एक रेंज निकाल लेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस की बिटवीन योर टीवी एंड योर फर्नीचर। अब सपोज करो हमारे पास एक टीवी है जिसका साइज है 50 इंच। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए ना इस 50 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.5 से एंड यू विल गेट 75 इंच, जो 6 फीट के आसपास आएगा। तो ये हो गया आपका मिनिमम डिस्टेंस। 6 फीट मिनिमम डिस्टेंस हो गया बिटवीन योर टीवी एंड योर फर्नीचर। फिर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम इसी 50 इंच को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फिर डिस्टेंस आएगा 150 इंच। ये लगभग 12 साढ़े 12 फीट के अराउंड हो गया। अब जो आप अपना 50 इंच का टीवी लगाओगे ना, उसको 6 फीट से लेकर 12 फीट दूर तक लगा सकते हो। मतलब ना तो आप अपने फर्नीचर और टीवी के बीच का डिस्टेंस 6 फीट से कम रखोगे और ना 12 फीट से ज्यादा रखोगे। अब हम एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। सपोज ऑलरेडी हमारे पास एक रूम है जिसमें फर्नीचर लगा हुआ है, बस हमें एक टीवी वॉल डिजाइन करनी है। तो अब हमें एग्जैक्टली पता है कि उस टीवी वॉल से हमारा फर्नीचर कितना दूर है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करके हम उस दूरी के अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हैं कि हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट साइज क्या रहेगा टीवी का, जो हम सामने वाली वॉल पे लगा सकें, ताकि हम बिना किसी स्ट्रेन के टीवी को आराम से देख पाएं। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि हमें टीवी का साइज कौन सा लेना है अपने रूम के अकॉर्डिंग। लेकिन उस टीवी को एक्चुअली फ्लोर से किस हाइट पर हैंग करना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो टीवी का जो सेंटर होता है ना, वो हमारे आई लेवल पे आना चाहिए। तो जब हम किसी सोफे या बेड पर बैठे हैं, फ्लोर से जिस डिस्टेंस पे हमारी आई लेवल आ रही है, फ्लोर से उसी डिस्टेंस पर हमारे टीवी का सेंटर आना चाहिए। तो अब क्योंकि सबकी हाइट डिफरेंट होती है, हर फर्नीचर की सीटिंग हाइट भी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, दैट इज 42 इंच। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जब सोफे पे बैठ के अपना टीवी देखेंगे तो हमारा आई लेवल फ्लोर से 42 इंच पर आएगा। तो इसीलिए हमें टीवी का सेंटर भी 42 इंच लेकर टीवी को ऐसे हैंग करना है। बट वेट, ये हर टीवी के साइज के लिए वैलिड नहीं है। सो लेट्स सी कैसे टीवी के साइज पर ये हाइट डिपेंड करती है। अब अगर आपका टीवी 42 इंच का है या उससे कम है, तो उसे आप 42 इंच के सेंटर पर हैंग कर दो, नो इश्यूज। बट अगर टीवी का साइज 42 इंच से ज्यादा है, तो टीवी को हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो। फिर जो ये नीचे वाली लाइन है ना, इसे 42 इंच पर हैंग कर दो। मतलब आप ये समझो जैसे यही सेंटर है टीवी का और हमें इसको 42 इंच पर हैंग करना है। तो जो 1/3 पार्ट होगा टीवी का आपका, वो 42 इंच के नीचे आएगा, और जो 2/3 पार्ट है टीवी का, वो 42 इंच के ऊपर जाएगा। सो इट्स सिंपल, 42 इंच तक का टीवी है तो सेंटर 42 इंच पे लगाना है, और अगर उससे बड़ा है तो 1/3 हिस्सा 42 इंच के नीचे रखना है और 2/3 हिस्सा 42 इंच के ऊपर रखना है। यू कैन स्क्रीनशॉट दिस इफ यू वांट अपने रेफरेंस के लिए। तो आई होप अब हमें ये समझ आ गया, पहला कि हमें टीवी का साइज क्या लेना है और फर्नीचर से कितना दूर लगाना है। दूसरा कि किस हाइट पे हमको टीवी लगाना है। नाउ लेट्स सी कि टीवी यूनिट का स्केल क्या होना चाहिए। मतलब कितना लंबाई में हमें टीवी यूनिट पीछे बनाना पड़ता है, या फॉर दैट मैटर कितनी हमें विड्थ रखनी चाहिए उस टीवी यूनिट की।
और हम क्या क्या एलिमेंट्स अपने टीवी यूनिट में ऐड कर सकते हैं वो भी हम एक रेफरेंस के थ्रू समझ लेते हैं। अब हम इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाएंगे और धीरे धीरे सारे एलिमेंट्स की डायमेंशन और उनके मटेरियल्स के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले रूम में प्लेन वॉल पर एक स्कर्टिंग होती है, राइट। ये स्कर्टिंग यूजुअली 5 से 6 इंच की होती है, तो इससे ऊपर ही आपका टीवी यूनिट बनेगा। नीचे वाली कैबिनेट लेग्स वाली भी आप बनवा सकते हो, बट प्रेफर करना वो वॉल हंग ही हो, क्योंकि उसमें नीचे सफाई एंड मेंटेनेंस करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब आफ्टर स्कर्टिंग हमारी ये नीचे की यूनिट बनती है, जिसमें हम ड्रॉर्स बना सकते हैं, ओपन शेल्फ्स बना सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, शटर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ हम प्ले कर सकते हैं। तो अब जब ये इसकी टेबल टॉप की हाइट होगी, हम ये कहाँ तक हमें बनानी चाहिए। तो अगर आप ये अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में बना रहे हैं तो उतना आप इसको ऊपर लेके जाएं जितने आपके सोफे की सीटिंग हाइट होगी, ठीक है। तो हम 20-22 इंच इसको मान लेंगे। तो हमने इसको ले लिया 1 फीट 10 इंच। ऐसे ही अगर आप बेडरूम में लगा रहे हैं तो जो आपकी मैट्रेस तक की हाइट होगी ना फ्लोर से, उतना ही आपको ये वाली हाइट लेनी है। और ये हम इसलिए करते हैं ताकि पूरे रूम में एक सिमेट्री बन जाए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी स्पेस को सुंदर बनाती हैं। एंड नॉट एवरीबडी नोज दिस। इन्हीं बारीकियों के लिए लोग प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। बस इस यूनिट को स्कर्टिंग से ऊपर रखना है और हमारी फर्नीचर की सीटिंग हाइट तक बनाना है। अब इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेट्स कंसिडर कि ये हमारा 12 फीट वाइड का पूरा यूनिट बना है। हमने 15 इंचेस का ड्रॉप ले लिया इसकी ये लोअर कैबिनेट का, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 36 इंचेस ईच। एंड इसमें 2 या 3 ड्रॉर्स हम आराम से बना पाएंगे। वो डिपेंड करेगा हमारे डिज़ाइन और हमारी नीड्स के ऊपर। फिर अब टीवी का बैक पैनल बनेगा। इसको हम टेबल टॉप से 6 इंच ऊपर बना रहे हैं। जैसे कि आप रेफरेंस में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ा है। आप 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच छोड़ सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। लेकिन हमें इसको लेकर कहाँ तक जाना है, इस पैनल को बनाना कहाँ तक है। अब जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हो, इन्होंने डोर के लिंटल तक इसे ख़त्म कर दिया। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं इसे ख़त्म करने के। या तो आप पूरा सीलिंग तक लेकर जाएं, लेकिन अगर सीलिंग तक ले जाने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इसको डोर हाइट तक ख़त्म कर दें, बट उससे नीचे मत ख़त्म करना, अदरवाइज़ वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। अब ये चीज़ भी एक रूम में सिमेट्री बनाने के लिए ही हमें करनी है। जो इस पैनल की अपर हाइट होगी वो हमें डोर लिंटल तक रखनी है, या फिर हम सीलिंग हाइट तक रखें। बस यही 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हम इसको 8 फीट तक रख देंगे फ्लोर से। हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे डोर का लिंटल 8 फीट पर आ रहा है, और एक साइड में सीलिंग तक पूरे पीछे लूवर्स लगा देंगे, जैसे हम रेफरेंस में देख रहे हैं। लास्ट में हम इस पैनल के पीछे कोव लगा देंगे, जिससे इफेक्ट बहुत सुंदर आएगा। अब हम इसका साइड सेक्शन भी समझ लेते हैं। अब ये फ्लोर से 1 फीट 10 इंच पर हमने लिया था। 15 इंच का ड्रॉप हमने इस कैबिनेट में लिया था। अब ये डायमेंशन कि कितना वॉल से आगे हमें इस कैबिनेट को निकालना है, सो दिस गोज अप टू 15 इंच। हम मिनिमम 12 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस कम है तो हम इसको 9 या 12 इंच में भी कवर अप कर सकते हैं, बट यूजुअली स्टैंडर्ड हम 15 इंच लेते हैं। 24 में भी नहीं जाते, अदरवाइज वो बहुत डीप हो जाता है। तो 15 इंच इज़ गुड इनफ फॉर द टीवी यूनिट, वरना आपका टीवी यूनिट बहुत ज़्यादा बल्कि लगेगा। अब हम यहाँ पे वॉल में 6 इंच का गैप छोड़ देंगे। उसके बाद टीवी का पैनल जो हम बनाएंगे वो ऐसे बनेगा। वो वॉल से 2 से 3 इंच आगे रहेगा। स्पेस इसीलिए भी छोड़ी जाती है ताकि पीछे आपके कोव आ सके। अगर इनके मटेरियल्स की बात करें तो नीचे ड्रॉर्स में लैमिनेट लगा सकते हैं, या फिर यू कैन गो फॉर PU एज वेल। बस PU के लिए आपको प्लाई नहीं यूज़ करनी, बल्कि HDHMR यूज़ करना है, क्योंकि PU का फिनिश उस पर ही सुंदर आता है। यहाँ पर लूवर्स लग जाएंगे, और टीवी पैनल में मार्बल शीट का यूज़ किया गया है विद ग्रूव कटिंग, और इन ग्रूव्स में हम मेटल स्ट्रिप्स लगा सकते हैं फॉर अ बेटर फिनिश। तो ये थी सारी डायमेंशन जिनका आपको ध्यान रखना होता है टीवी यूनिट डिज़ाइन करते टाइम। लास्ट में बस इलेक्ट्रिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें कहाँ और कितने देने होते हैं टीवी यूनिट में इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। एक तो प्लग पॉइंट आएगा यहाँ ऊपर लगभग 3.5 फीट पर टीवी के प्लग के लिए, जो टीवी के पीछे छुप जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देते हैं सेट टॉप बॉक्स के लिए, स्पीकर्स के लिए, और जो भी चीज़ें हम टीवी में अटैच करके टीवी को यूज़ करेंगे उन चीज़ों के लिए। तो वो हम 2 जगह लगा सकते हैं। एक तो जस्ट अबव द टीवी कैबिनेट,
जैसे हमने यहाँ पे 6 इंच की जगह छोड़ी थी, यहाँ पर एक हम स्विच बोर्ड दे सकते हैं। अदरवाइज जो टीवी कैबिनेट हम बना रहे हैं उसी के अंदर हम छुपाकर भी अपने स्विच बोर्ड को लगा सकते हैं, ताकि हमारा स्विच बोर्ड विजिबल ना हो और वो हमारे डिज़ाइन को हैम्पर ना करे। ऑल्सो यू शुड प्लान कि यहाँ क्या क्या लगेगा बिफोर हैंड, कि आपका लैंड वायर आना है या वाईफाई कनेक्टिविटी, वूफर, स्पीकर्स का पोजीशन कहाँ होगा। फॉर दैट मैटर अगर आप एक्सबॉक्स या PS लगाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लग पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या क्या यूज़ करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हमने टीवी यूनिट की सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है, जैसे उसकी डायमेंशंस, मटेरियल्स, डिस्टेंस ऑफ द टीवी फ्रॉम योर सोफा और बेड एंड हाइट फ्रॉम द फ्लोर. With this, you can create a functional and stylish setup in your room. So don't forget to like, share and comment on this video if you found it helpful. Thank you for watching.